वेद अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग इतना जबरदस्त टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एसिडिटी ऑफ फिनॉल। क्या जो फिनॉल है वो एक एसिडिक कंपाउंड होता है या नहीं? अगर एसिडिक होता है तो कितना एसिडिक होता है? अच्छा, उसके ऊपर कुछ ग्रुप लगा दूं तो मैं कुछ को एसिडिटी उसकी बढ़ा देगा या घटा देगा? ये सारी बातें जो हैं बच्चों को बहुत परेशान करती हैं जब जब इस वाले पार्ट से क्वेश्चन आता है। अगर मैं बोर्ड के पेपर की बात करूं या मैं नीट के पेपर की बात करूं या मैं मेंस के जेई मेंस के पेपर की बात करूं तो इतना प्यारा टॉपिक, इतना जबरदस्त टॉपिक है ना बेटा कि एग्जामिनर जो है अपने आप को रेजिस्ट कर ही नहीं पाता है इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन देने से। तो क्वेश्चन अलग अलग टाइप के बनता है इस वाले पार्ट से, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि एल्कोहल लेस एसिडिक होता है फिनॉल से। अच्छा, फिनॉल पे अगर मैंने ये वाला ग्रुप लगा दिया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तब कैसे एसिडिटी बढ़ेगी या घटेगी? तो सारी कहानी जो है एसिडिटी के चारों तरफ घूमेगी और हम लोग आज इस टॉपिक को यहीं के यहीं ही पढ़कर सीखेंगे। और जितने भी दुनिया भर के क्वेश्चन है आप इस क्लास के बाद लगा सकते हैं फिनॉल के। ठीक बेटा जी, क्लियर? तो चलिए जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेकिन लेक्चर शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं बेटा कि जल्दी हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। ठीक है, वेदा के यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही क्लासेस स्टार्ट हो आपको पता हो यहाँ पर आपके सिलेबस को 360 डिग्री कवर किया जाएगा। ठीक है, और साथ ही ऐप का जो लिंक है, हमारे वेदा ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है। लिंक पे क्लिक कीजिए और जल्दी से वेदा ऐप को डाउनलोड कीजिए ताकि आपकी पढ़ाई जो है बेहतर से बेहतरीन हो सके। ठीक बेटा जी, चलिए तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं फिनॉल दिखती कैसी है। तो देखिए फिनॉल, ये जो हमारा बेंजीन है, ठीक है, ये जो बेंजीन है हमारा, बेंजीन रिंग जो होती है हमारी, उसके ऊपर क्या लग जाता है कि OH ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाता है H की जगह। तो बेसिकली इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा जी? फिनॉल कहते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H5OH। ठीक है, तो फिनॉल का फॉर्मूला होता है C6H5 एंड ओ एंड क्या? OH। ठीक है बेटा, तो ये हमारा क्या होता है बेटा? फिनॉल होता है। अच्छा, फिनॉल एसिडिक होता है या नहीं, पहले तो मैं ये जान लूं। आपने जब अपने बचपन में एक छोटी सी रिएक्शन पढ़ी थी कि जब जब मैं किसी एसिड की रिएक्शन किसी मेटल से करता हूं तो क्या रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और एक सॉल्ट फॉर्म होता है। आज उसी एक्सपेरिमेंट को, उसी रिएक्शन को दोहरा के देख लेते हैं। अगर बेटा मैंने फिनॉल के अंदर, ऊपर वाली लाइन को अभी मत पढ़ो, देखो भी मत उसकी तरफ, आंखें ढक लो अपनी, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल हमें नहीं देखना ऊपर क्या लिखा हुआ है, जो बता रहा हूं वो देखो। तो फिनॉल के अंदर बेटा जी अगर मैंने सोडियम मेटल डाल दिया है, ठीक है, आई बात समझ, एक कलरलेस लिक्विड होता है फिनॉल, लेकिन अगर मैंने उसको ऐसे ही खुला रख दिया है, कवर करके नहीं रखा है उसको, किसी जिस कंटेनर के अंदर लिया हुआ है मैंने, ठीक है, या फ्लास्क के अंदर, तो वो हल्की सी लाइट पिंक कलर की हो जाती है। ठीक है, ये किसी और दिन मैं डिस्कस करूंगा ऐसा क्यों होता है। ठीक बेटा, जैसे ही जो मेरी फिनॉल सोडियम से रिएक्शन कर कर क्या फॉर्म करने लग जाती है बेटा? यहाँ पर एक सॉल्ट फॉर्म होता है जिसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड, एक कैटायन और एनायन, तो दिस इज सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड, इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। और साथ में क्या निकली है यहाँ पर? H2 गैस। ठीक है, साथ में क्या निकली है? H2 गैस। यही हम लोगों ने पढ़ा था कि लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस होता है। ठीक है बेटा। अच्छा, एक और रिएक्शन मैंने पढ़ी हुई है बेटा जी कि अगर मैं फिनॉल के अंदर, अगर बेटा मैं फिनॉल के अंदर जो है, फिनॉल के किसी भी एसिड और बेस की रिएक्शन से क्या फॉर्म होता है? सॉल्ट प्लस वाटर। तो देख लेते हैं, अगर मैं इसके अंदर एक बेस डाल दूं, इसके अंदर अगर मैं एक बेस ऐड कर दूं NaOH, तो यहां पर फिर से क्या फॉर्म हो जाएगा? सोडियम फिनॉक्साइड, ऊपर वाले की तरह ही। इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड और साथ में क्या रिलीज होगा बेटा? वाटर। यही तो होता है, जब एक एसिड किसी बेस से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर। और ये क्या है? एक सॉल्ट है। अरे बताओ बच्चा, ये एक सॉल्ट है या नहीं है? कैटायन एनायन है नहीं है इसके अंदर? ठीक है, तो ये हमारा क्या है? एक सॉल्ट है। अब जान लेते हैं, अब देखते हैं क्या है। फिनॉल पार्शियली आयोनाइज इन वाटर,
टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन एंड फिनॉक्साइड आयन। जो सब्सटेंसेस सोल्यूशन के अंदर H प्लस आयन फर्निश करते हैं, अरे उन्हें ही तो एसिड कहते हैं। जो सब्सटेंसेस सोल्यूशन के अंदर H प्लस आयन दे दे, मैं एसिड हूं तो मुझे H प्लस आयन देना ही होगा हर हाल में। समझ रहे हैं या नहीं? अगर मुझे एसिड की तरह एग्जिस्ट करना है तो भाई मुझे इलेक्ट्रॉन देने, मुझे H प्लस आयन देना ही पड़ेगा सोल्यूशन के अंदर। समझ रहे हो? क्लियर? तो क्या होगा, जो हमारा फिनॉल है, जैसे ही मैं उसको पानी में घोलता हूँ थोड़ा सा, तो वह H प्लस लूज कर देता है। ठीक है, क्या लूज कर देता है? H प्लस। और क्या बनाता है बेटा? हाइड्रोनियम आयन। क्या बनाता है? हाइड्रोनियम आयन। अब ये हाइड्रोनियम आयन किस बला का नाम है? मेरे तो यही समझ में नहीं आ रहा, हाइड्रोनियम आयन। अरे अरे, ये जो वाटर है, ये जो वाटर है, इसके पास दो लोन पेयर नहीं होते क्या? ये दो लोन पेयर लिए बैठा हुआ है। जैसे ही इसको H प्लस दिखता है, ये क्या करता है? कहता है अपने वैकेंट ऑर्बिटल में मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे। ठीक है, जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन दे देगा बेटा जी, ये क्या बन जाएगा? हाइड्रोनियम आयन। O पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, O एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा इस हाइड्रोजन आयन, जिसे हम लोग प्रोटॉन भी कहते हैं। तो प्रोटॉन डोनर्स आर एसिड, अरे उन्हें ही एसिड कहते हैं जो प्रोटॉन को डोनेट कर रहे थे। बताओ या नहीं? हाँ या ना? बताओ। ठीक है, 10वीं पास करी है ना? है ना? तो 10वीं पास वाला बच्चा ये बात जानता है, जो सब्सटेंसेस H प्लस आयन दे दे अपनी तरफ से, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? उसको एसिड कहते हैं। और फिनॉल ने ये काम बखूबी करा था। फिनॉल क्या छोड़ो, अल्कोहल भी ये काम कर देता है। ठीक है, क्लियर? आई बात समझ या नहीं? तो यहां से मुझे पता चलता है कि फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर। बात समझ में आई या नहीं? पकड़ में आई नहीं आई बात? चलिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट पकड़ में आया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और जानते हैं कि फिनॉल जो है अच्छा एसिड क्यों है। ठीक है, उसने क्यों खुशी खुशी H प्लस अपना डोनेट कर दिया? भाई उसको पता है। देखे तो जरा, अगर यहां देखूं मैं, यहां पर दो कंपैरिजन करता हूं बेटा। ये हमारा OH है, ये हमारा फिनॉल है। और ये फिनॉल जब H प्लस आयन लूज कर देता है, तो यहां पर क्या बन जाता है? O माइनस। दिस इज फिनॉक्साइड आयन। क्या नाम है बेटा जी इसका? इसका नाम है फिनॉक्साइड आयन और फिनोल। इसका नाम है फिनॉक्साइड आयन और फिनोल। ठीक है, तो बेटा जी अगर मैं लोन पेयर यहां डाल दूं, अगर मैं लोन पेयर यहां रखता हूं, ये लोन पेयर यहाँ आएंगे तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, तो ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? यहाँ। तो यहाँ देखे तो जरा, ओ डबल बॉन्ड, अच्छा, ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड बन गए। जब कोई एटम अपने वैलिड लुईस स्ट्रक्चर से, यानी उसकी वैलेंसी है 2, ठीक है, उसका वैलिड लुईस स्ट्रक्चर क्या है? 2, 2 वैलेंसी बनाकर वो स्टेबल रहता है 2 बॉन्ड बनाकर। लेकिन अगर कोई एटम अपने वैलिड लुईस स्ट्रक्चर से ज्यादा बॉन्ड बनाता है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे? उसके ऊपर क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज। इट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इन नेचर। यहाँ पर वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इन नेचर। क्लियर है? ये एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है यहाँ पर। अच्छा, तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, क्लियर? अच्छा, यहाँ क्या होगा बेटा? सेम केस यहाँ अगर मैं देखूं, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, तो अच्छी बात है। मतलब अच्छी क्या बात है? बहुत जायज सी बात है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ये नेगेटिव, यहाँ पर ये ऐसे, ये यहाँ आएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा। अब खुद आप एक बात बताइए, किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज लेकर आ रहे हो, तो बेटा वो किलसा हुआ बैठा नहीं रहेगा? हैं? वो किलसा हुआ बैठा नहीं रहेगा? अबे मैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ, मेरे पर कैसे पॉजिटिव? तो वो क्या होगा बेटा? अगर कोई परेशान है, ठीक है, किसी इसको अपने पर पॉजिटिव चार्ज नहीं पसंद, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो वो स्ट्रक्चर क्या होगा? हाईली अनस्टेबल होगा। वो स्ट्रक्चर क्या होगा? हाईली अनस्टेबल होगा। इसलिए बेटा जी क्या करता है ये? रेजोनेंस तो वैसे भी हो रही है इसके अंदर, जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आता है, ये क्या कर लेता है? हाइड्रोनियम आयन फॉर्म कर लेता है। और ये जो फिनॉक्साइड आयन है, यहाँ पर ऑक्सीजन जब रेजोनेंस कर रहा है, जब यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज कर रहे हैं, तो बेटा जी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा। तो इस वाले से ये वाला ज्यादा स्टेबल है। आई बात समझ या नहीं? इस फिनॉल से फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल है। समझ रहे हो या नहीं? ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन पे यहाँ पर कोई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं। ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ठीक है, उसको अपने आसपास इलेक्ट्रॉन से घिरा रहना बहुत पसंद है। ठीक है, लेकिन उसको एकदम कमी डाल दी इलेक्ट्रॉन की, तेरे पे कुछ बचा ही नहीं है।
ठीक है? आई बात समझ? तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो वो इट बिकम जब भी हम किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज लेकर आते हैं, वो केमिकल स्पीशीज़ अनस्टेबल हो जाती है। यहीं अगर हम लोग किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पर अगर नेगेटिव चार्ज ले आएँ, तो वो स्पीशी क्या हो जाएगी? हाइली अनस्टेबल हो जाएगी। ठीक है? जो अपने नेचर के विपरीत जाने की कोशिश करेंगे, वो अनस्टेबिलिटी आएगी ही आएगी उसके अंदर, ठीक है? इंस्टेबिलिटी आ जाएगी उसके अंदर, वो स्टेबल नहीं रहेगा। क्लियर बच्चा? चलिए, बस मैं आपको यही दिखाना चाहता था कि इसके अंदर जो रेजोनेंस है, ठीक है? तो अगला स्ट्रक्चर कैसा होगा? ये देखिए ऐसे। ठीक है, यहाँ पर रेजोनेंस चलेगी तो इसी तरीके से रेजोनेंस आगे बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, क्लियर? यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाए। तो हमने देखा कि दोनों ही रेजोनेंस दिखा रहे हैं, लेकिन इन दोनों में से कौन-सा ज़्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बेटा जी? ये फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल है एज़ कंपेयर टू व्हाट? एज़ कंपेयर टू फिनोल। ठीक है? क्लियर? चलिए बेटा, अब मैं आपको बता दूँ कि अल्कोहल और फिनॉल दोनों ही एसिडिक नेचर दिखा रहे हैं, लेकिन बच्चा एक चीज़ बताइए, इन दोनों में से इन दोनों में से कौन ज़्यादा एसिडिक है? इन दोनों में से कौन ज़्यादा एसिडिक है? ये मैं अभी जानता हूँ, ठीक है? ये मैं अभी जानता हूँ। अच्छा, ठीक है? कि अल्कोहल वर्सेस फी चलिए, ठीक है? अल्कोहल वर्सेस फिनॉल हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, ठीक है? कि अगर मैं अल्कोहल और फिनॉल दोनों की एसिडिटी कंपेयर करूँ, ठीक है? तो कौन ज़्यादा एसिडिक होगा? देखो बेटा जी, सिंपल सी चीज़ है, अल्कोहल होता है हमारा ROH, फिनोल क्या होता है मेरा? ये बेंज़ीन या फिनाइल रिंग, इसको फिनाइल रिंग बोलते हैं C6H5 को, जब ये रिंग सब्स्टिट्यूटेड होती है तो, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो गया आपका OH। अच्छा, इसके अंदर पानी डाला, तो मुझे क्या मिलता है बेटा? RO माइनस प्लस H3O प्लस, ठीक है? यहाँ पर क्या बचा? तीन ऑक्साइड आयन, मुझे लग रहा है दिखा नहीं है, चमक नहीं रहा तुम्हें। चमका? दिख गया? ठीक है? और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस। वाह जी वाह! तो बेटा जी, ये है मेरा एसिड और ये क्या है इसका कॉन्जुगेट बेस, सी भी लिख रहा हूँ। ये क्या है मेरा एसिड और ये क्या है मेरा कॉन्जुगेट बेस, ये है एल्कोक्साइड आयन। क्या है ये? एल्कोक्साइड आयन। और ये क्या है नीचे वाला मेरा बेटा जी? फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन। आपको एक रहस्य की बात अगर मैं बताऊं, बेटा वो एसिड उतना अच्छा, उस एसिड की स्ट्रेंथ उतनी अच्छी होगी जितना स्टेबल उसका कॉन्जुगेट बेस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, मुझे पैसे, मेरे पास कुछ पैसे हैं और मुझे मेरा दोस्त पैसे मांगता है, तो मैं क्या कहता हूँ, ठीक है भाई मेरे से ले ले। अगर मैं उसे पैसे देने के बाद भी स्टेबल रह सकूं, तो ही तो मैं उसे पैसे दे पाऊँगा, हाँ या नहीं? तो इसका मतलब मैं अच्छा डोनर हूँ, मैं आसानी से पैसे दे रहा हूँ, क्योंकि मैं पैसे देने के बाद भी मेरे पास इतने बचे हुए हैं कि मैं आसानी से अपना घर-बार चला सकता हूँ, ठीक। लेकिन इसका उल्टा हो कि मेरे दोस्त ने मेरे से पैसे माँगे और मेरे पास पैसे हैं, लेकिन मेरे पास सिर्फ़ उतने ही पैसे हैं कि मैं अपनी जो ज़रूरत है वो पूरी कर सकता हूँ, तो मैं उसे पैसे क्यों दूँगा? समझ रहे हैं या नहीं? तो इसका मतलब वो पर्सन डोनेट कर पाएगा पैसे या H प्लस, जो H प्लस डोनेट करने के बाद या पैसे डोनेट करने के बाद स्टेबल रह सके। तो यहाँ मैं क्या देखता हूँ कि फिनॉक्साइड आयन जब H प्लस डोनेट कर देता है, तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस है उसके अंदर क्या होता है बेटा जी? रेजोनेंस। लेकिन इसके अंदर कोई ऐसी रेजोनेंस जैसी एक्टिविटी या फिनोमेना नहीं देखा जाता है। ठीक है? तो यहाँ हम लोग क्या कहते हैं कि जो एल्कोक्साइड आयन है, एल्कोक्साइड आयन हैज़ नो रेजोनेंस स्टेबिलिटी। ठीक? हेलो, हेलो। आवाज़ आई ना? मुझे लगा एकदम आवाज़ गई। ठीक है, चलिए वापस से कंटिन्यू करते हैं बेटा। एल्कोक्साइड एन आयन हैज़ नो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन।
नो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, इसके अंदर कोई रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं होता है। ठीक है बेटा, क्लियर। चलिए, लेकिन यहां हम लोग क्या देखते हैं, जो कॉन्जुगेट बेस है फिनॉक्साइड आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, फिनॉक्साइड आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। क्लियर, फिनॉक्साइड आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। क्लियर है बेटा जी ये चीज, आई बात समझ। चलिए, तो क्यों फिनॉल ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू अल्कोहल, बिकॉज बच्चे यहां पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जो फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस है वो रेजोनेंस स्टेबलाइजर, यानी वो H+ डोनेट करने के बाद भी स्टेबल रहेगा। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, कि अगर चलो मान लिया फिनॉल एसिडिक है, लेकिन अगर मैं इस पर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स लगा रहा हूं तो इसकी एसिडिटी बढ़ेगी या घटेगी। तो देखिए बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन रिंग पर, ठीक है, क्या कर देते हैं, इसकी फिनॉल की एसिडिटी को बढ़ा देते हैं। और खासकर ऑर्थो और पैरा पोजिशन वाले, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो हमारी फिनॉल की जो एसिडिटी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अच्छा कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट, जैसे NO2, Cl मेटा पर बेटा, मेटा पोजीशन पर जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर सकता है। ठीक है, Cn जो है ऑर्थो पैरा, ठीक है, पर क्या करेगा बेटा जी, वो रेजोनेंस इफेक्ट लगाएगा। लेकिन जो Cl है वो मेटा पोजीशन पर क्या कर लेगा बेटा, मेटा पोजीशन पे क्या कर लेगा बेटा, वो हमारा -I नेचर दिखाएगा। ठीक है, मेटा पोजीशन पे क्या दिखाएगा, वो -I नेचर दिखाएगा, जिसकी वजह से वो थोड़ी बहुत अफेक्ट करेगा, लेकिन मेन कौन करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होंगे। ठीक है, क्लियर। तो Cl को आप वहां पर अगर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगा देंगे तो उसकी एसिडिटी जो है घट जाएगी, क्योंकि Cl जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर है। ठीक है, Cl इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर है। क्लियर बेटा, ये चीज ध्यान रखना। तो अगर मेटा पोजीशन पे है तो -I से उसकी फिनॉल की एसिडिटी बढ़ाएगा, लेकिन अगर वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर है Cl, ठीक है, तो उसके पास जो लोन पेयर है वो रिंग के अंदर क्या कर सकते हैं, डीलोकलाइज, और बेटा उसकी एसिडिटी को वो घटा देंगे, फिनॉल की एसिडिटी को वो घटा देंगे। ठीक है, चलिए, ठीक है बेटा। चलिए तो देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बेटा मैंने अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, जैसे अगर मैंने यहाँ पर NO2 ग्रुप ले लिया है, ये हो गया है A, ठीक है, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ NH2 ना लेता हूँ, कुछ और लेता हूँ, यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप ऐड कर देते हैं। और यहाँ पर एक Cl ऐड कर देता हूँ। ठीक है, आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगी। यहाँ पर मैं क्या ऐड कर देता हूँ बेटा, एक Cl ऐड कर देता हूँ। तो मैं क्या देखता हूँ बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये क्या करते हैं, रिंग के अंदर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकाल लेते हैं। रिंग के अंदर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करते हैं बेटा, निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से ये H+ आयन आसानी से लूज हो पाता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं बेटा एसिडिटी ऑफ फिनोल, एसिडिटी ऑफ फिनोल, एसिडिटी ऑफ फिनोल। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, जितनी ज्यादा एसिडिटी होगी उतनी ज्यादा के वैल्यू होगी, ये ध्यान रखना, और उतनी कम पी के वैल्यू। तो कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे पेपर के अंदर। तो अगर एग्जाम में आता है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर के, तो सबसे ज्यादा किसकी होगी बेटा, ए की होगी। फिर उसके बाद के वैल्यू किसकी ज्यादा होगी बेटा, हमारी बी की। और सबसे कम होगी बेटा सी की, के सबसे घटिया जो एसिड होगा वो सी होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेने की बजाय क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन दे देगा। रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये बढ़ा देगा, जिसकी वजह से आसानी से H+ लूज नहीं हो पाएंगे। ठीक बेटा, क्लियर, आई बात समझ, यानी जो फिनॉक्साइड है ना, आयन है, वो स्टेबल स्टेबल नहीं हो पाएगा। ठीक है बेटे, अच्छा ये मिथाइल ग्रुप है, ये क्या लगा रहा है यहाँ पर, +I ग्रुप, +I नेचर का है, तो थोड़ी सी मेरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी बेटा जी, तो भी एसिडिटी पे थोड़ा फर्क आएगा। तो के वैल्यू का ऑर्डर ये हो जाएगा।
और अगर आपसे पी के वैल्यू पूछता है बेटा तो ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, ठीक है? के वैल्यू जिसकी सबसे ज़्यादा होगी उसकी पी के वैल्यू सबसे कम होगी, ठीक है? तो ए, बी और सी, सी की पी के वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, सिंपल। ठीक है बेटा, चलिए, तो ये टॉपिक आई होप आपको रिवाइज हुआ होगा, क्लियर हुआ होगा। बेसिकली फिनॉल एसिडिक क्यों होती है, अल्कोहल और फिनॉल में से कौन ज्यादा हमारा एसिडिक है, ठीक है। तीसरी बात कि फिनॉल पर कौन से ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, कौन उसकी एसिडिटी को बढ़ा देते हैं। तो ये सारी बातें हम लोगों ने अपने आज के लेक्चर में पढ़ी। ठीक बेटा, अगर आपको अल्कोहल फिनॉल चैप्टर पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको, और वहां उसको डाउनलोड कीजिए। पूरा चैप्टर एकदम बढ़िया जबरदस्त तरीके से मैंने पढ़ाया हुआ है ऐप पर, आप जल्दी से जाकर वहां पर देख सकते हैं। और जल्दी हमारी जो लाइव क्लासेस है वो स्टार्ट होने वाली हैं, तो बेटा हमारी लाइव क्लासेस को अटेंड करना नहीं भूलना, क्योंकि ये आपकी पढ़ाई को बहुत आसान कर देंगे और आपके जो एग्जाम है उसकी तैयारी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाली है ये जो लाइव क्लासेस है। तो सारी क्लासेस को अटेंड कीजिए, खूब जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कीजिए। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद, शुक्रिया और अलविदा।